और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण पर। गांधी जी के विचारों पर कांग्रेस को आईना दिखाने वाला विश्लेषण। गांधी जी की सोच, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर लोक सेवक संघ नाम का गैर राजनीतिक संगठन बने। कांग्रेस का एक्शन, गांधी जी के विचारों को किनारे रखकर कांग्रेस राजनीतिक दल बनी रही। गांधी जी की सोच हमेशा सर्वधर्म सद्भाव का सिद्धांत अपनाया जाए। कई नेता खुद को एक विशेष समुदाय की पार्टी बताते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल रेवंत रेड्डी हैं। कांग्रेस मुसलमानों की है और मुसलमान कांग्रेस के हैं। अब गांधी जी की सोच, राष्ट्र सबसे बड़ा है, कोई भी इससे बड़ा नहीं है। कांग्रेस ने इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया का नारा बुलंद किया था और यह बात जिसे कहते हैं जग जाहिर है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। गांधी जी की सोच क्या थी? सच्चे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के कट्टर वो समर्थक रहे। और अब कांग्रेस का एक्शन क्या था? इंदिरा सरकार ने आपातकाल लगाकर नागरिक अधिकार छीन लिए थे, यानी इमरजेंसी लगाई थी जो। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सुविधा की सियासत होती है? हर कोई अपने तरीके से इसको सुविधाजनक तरीके से अपनाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर? मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, दोनों का अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सोमनाथ भारती जी है, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बड़े समाजवादी हैं, उनका अभिनंदन है। दीप्ति तनेजा प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेरे साथ है। सरोज महापात्रा नीति विशेषज्ञ मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ेंगे। तो राम के लिए आपने गांधी जी को छोड़ दिया, अजय आलोक ये कहना चलेगा, ये कहना सही होगा, या राम को ढाल बनाकर गांधी जी का नाम हटा दिया? देखिए, दोनों में से कुछ नहीं है। ना हमने राम को छोड़ा ना गांधी जी को छोड़ा, क्योंकि जो गांधी जी को मानते हैं वो जानते हैं कि गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे। सुविधा के अनुसार गांधी जी को किसने अपनाया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये गांधी परिवार है। जब फिरोज गांधी बन जाते हैं, और सुरेंद्र भाई तो और एक कदम आगे बढ़ गए थे, उन्होंने फिरोज गांधी को दत्तक पुत्र बना दिया था गांधी जी का। आप ही के शो में अगर आपको याद हो तो याद दिला रहा हूं, दत्तक पुत्र बना दिया था कि गांधी जी ने उनको गोद ले लिया था, जबकि ऐसी कभी घटना नहीं हुई थी। तो ये नेहरू छोड़ के गांधी से गांधी बनने का किस्सा, ये गांधी को सुविधाजनक अपनाने का काम है। कांग्रेस के इतने साल शासन रहे, भारत रत्न का इजाज किया गया संविधान में, गांधी जी को भारत रत्न ना मिले तो अफवाह उड़ा दी कि ये फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता रहेंगे। कोई संवैधानिक सूचना नहीं, कोई अधिसूचना नहीं, लेकिन राष्ट्रपिता, क्योंकि भारत रत्न सबसे पहले नेहरू जी को खुद लेना था अपने से। तो गांधी को सुविधा की तरह ऐसा अपनाया कि गांधी जी को बना दिया नोट पे, ताकि वो पहुंच जाए हर आदमी के जेब में। हर बात में गांधी जी अहिंसावादी गांधी जी। अरे गांधी जी को मानते तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए था 1948 में, क्योंकि विभाजनकारी सोच धर्म के अनुसार जो थी वो गांधी जी की नहीं थी। लेकिन ये ना गांधी को माने न किसी को माना, इन्होंने एक ही चीज को माना, गांधी परिवार, उसके पहले नेहरू परिवार, और ये आज तक चला आ रहा है। और जहां तक ये बिल फाड़ने की बात, मैं आपको बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं। मैं उस वक्त क्लास 12th में था, 11th-12th में, 90-91 की बात है। वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन का बिल, जो कांग्रेस जिस पर कुंडली मार के बैठी हुई थी, पार्लियामेंट में पेश किया था। यही कांग्रेसी बिल फाड़े थे पहली बार। महिला आरक्षण बिल, लालू और मुलायम सिंह यादव, भाटी जी बैठे हुए हैं, महिला आरक्षण बिल इन्होंने लोकसभा में फाड़ा था। नतीजा क्या हुआ? आज तक कांग्रेस को न पिछड़ों का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और राजद, समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस को भी ना महिलाओं का समर्थन मिला, न कभी मिलेगा। और आज इन्होंने वीबी जी राम जी का बिल फाड़ा है ना संसद में। राम भक्त बताएंगे क्या होता है राम जी का। मैं आपने अपनी बात को पूरा ओपनिंग रिमार्क आपने 1.5-2 मिनट लेके बोला और कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनका रुख करता हूं। सुरेंद्र राजपूत, गांधी के नाम को लेकर सिर्फ बात है या गांधी के विचारों की बात है? क्योंकि महात्मा गांधी के विचार तो कहते थे कि राजनीति में परिवारवाद भी नहीं होना चाहिए। वो तो कहते थे आजादी के बाद कांग्रेस ही नहीं होनी चाहिए, या फिर सिर्फ आप एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? अमीश भाई कहते हैं ना, दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ज्ञाता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को
ये सारे के सारे गांधी जी के नाम पर इतना क्या नाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर लिए हैं कि समझ से बाहर हो जाती है चीजें। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 90% से ज्यादा ये लोग झूठ बोलते हैं गांधी के नाम पर। बहुत साफ है, मैं व्यक्तिगत बातों पे नहीं आना चाहता। अजय आलोक भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताऊं। जी राम जी क्या होता है, पहली बात तो चलिए हम उस पे आएंगे, अभी बिल पे आ जाते हैं। जी राम जी क्या होता है? काहे नहीं लाए भाई जय राम जी? ये जी राम जी क्या होता है, कोई बताएगा हमको? ये सिर्फ ये सुविधा भोगी राजनीति की उपज है। चंदा चोर, धंधा चोर और मंदी चोर, ये सारे के सारे लोग भगवान श्री राम के नाम पर क्या नाम राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, राजनीतिक रोटियां और वोट लेने वाले लोग आज की डेट में राम की बात करेंगे। राम को इन्होंने एक धर्म को धंधा बना दिया है। तो ये ऐसे लोगों से हमें सीख लेने की ना महात्मा गांधी की आवश्यकता है और ना ही हमें जो है गांधी जी के नाम की आवश्यकता है। आज की डेट में मनरेगा को आपने खाली महात्मा गांधी के नाम को ही नहीं खत्म किया, मनरेगा को खत्म किया है आपने। और मनरेगा जो गांधी जी के सपनों का वो था कि ग्राम स्वराज को बताती थी, जहां ग्राम का प्रधान और गांव के लोग तय करते थे कि क्या विकास होगा, आज की डेट में केंद्र तय करेगा क्या विकास होगा। पहली ऐसी दुनिया में आधारित योजना थी जो जितने लोग चाहे काम ले सकते थे, अब यह बजट आधारित योजना हो गई। केंद्र सरकार इसका आउटले तय करेगा, केंद्र सरकार इसका बजट तय करेगा और केंद्र सरकार यह तय करेगा कि 40% जो है राज्य सरकार का हिस्सा होगा। यानी यह योजना को खत्म कर दिया आपने। गांधी के नाम को भी खत्म कर रहे हैं आप, राम के नाम को भी खत्म कर रहे हैं। मैं तो जिम्मेवारी से पूछता हूं, जय राम जी की होता है कि जी राम जी की होता है? जय राम जी और जी राम जी में पॉइंट है, ये इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको भी मैंने 2 मिनट का मौका दिया। एक सेकंड अजय आलोक, मैं आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को 30 सेकंड रखने का। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, गांधी के विचारों पर क्या कांग्रेस पार्टी आज की डेट में चल रही है, हाँ या ना? गांधी के ही विचारों पर चल रही है, क्योंकि अच्छा। देश के डीएनए में और कांग्रेस के डीएनए में गांधी है। ठीक है, गांधी के विचारों पर चल रही है कांग्रेस पार्टी। यू मेड योर पॉइंट। ओके अजय आलोक 40 सेकंड, अब आप 40 सेकंड टाइम लिमिट आप बराबर रखिएगा, 40 सेकंड, ऑडियो कट हो जाएगा उसके बाद। देखिए अमित जी, जय राम जी या जी राम जी, हम तो जो भी काम करते हैं हमारे काम में राम ही झलकते हैं। हमने तो कोई सोच के इसका नाम नहीं रखा था, एब्रीविएशन है VBGRANG, और इसको इन लोगों ने पढ़ लिया। इनको राम के नाम से ऐसा बिड़नी का खोता लगता है ना, राम का नाम सुनते ही उछलने लगते हैं हवा में, टक 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 घोड़े की तरह। अरे भैया VBG राम जी है, अजी राम जी करने में भी दिक्कत है आपको। क्यों राम के नाम से? आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, भाजपा से लड़ो, राम से मत लड़ो। राम से लड़ोगे गायब हो जाओगे। देखो गायब ही होते जा रहे हो। बिहार में छक्का लगा ना, 6 से ऊपर नहीं भाग पाए, धीरे धीरे 3 राज्य में रह गए, वहां से भी गायब हो जाइएगा। आप इस देश की मूल विचारधारा से लड़ रहे हैं सुरेंद्र भाई, आप नहीं, आपकी पार्टी। क्योंकि आपकी पार्टी असली कांग्रेस तो है नहीं, गैंडी कांग्रेस है। गांधी के विचार तो कब के त्याग दिए आपने? जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ के कांग्रेस आई बनाया था, गांधी के विचार तो उसी दिन खत्म हो गए थे, उसी दिन कांग्रेस गांडी हो गई थी। तो गांधी के विचार आप में कभी थे ही नहीं भाई। कोई कांग्रेस पार्टी, आपका कोई योगदान नहीं है आज की तारीख में। आपका एक ही योगदान है कि आप देश को रसातल में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। कल BMW के शोरूम में गए साहब, कांग्रेस ट्वीट कर रही है कि BMW के फैक्ट्री में गए, काहे मेहनत करने गए थे? चेन्नई में चले जाते, 2007 में ही लगी थी BMW की फैक्ट्री, वो भी नहीं, झूठ बोलना है। गए म्यूजियम में कह दिया कि फैक्ट्री में। कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी सरकार गांधी का नाम ही हटाना चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में भी गांधी जुड़ा है, इसलिए बोला है सरकार गांधी का नाम मिटाना चाहती है। ये क्यों लगता है आपको? एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत, गांधी का नाम मिटाना चाहती है? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है, इसलिए गांधी का नाम मिटाना चाहती है। क्यों लगता है आपको बीजेपी गांधी का नाम मिटाना चाहती है? 40 सेकंड। ये तो बिल्कुल सही कहा प्रमोद तिवारी जी ने, नहीं पूरी कांग्रेस और पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये देश से गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं। पहले इन्होंने गांधी के शरीर की हत्या इनकी विचारधारा ने करवाई, अब गांधी के विचार की हत्या भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गांधी का विचार है ग्राम स्वराज, और जो विचारवान लोग जो हैं वो जानते हैं कि ग्राम स्वराज में ग्राम की क्या नाम योजना जो होती है वो गांव वाले बनाते हैं। सोनिया गांधी जी का नाम कैसे बीच में आ गया? प्रमोद तिवारी ने क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी के नाम में गांधी है, इसलिए गांधी का नाम हटाना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी जी ने यह बोल दिया। अमीश भाई,
अमीश भाई, आप एक बात बताओ यार, आप बेईमानी काहे करते हो हमारे साथ? गरीब आदमी हम लोग विपक्ष में वैसे बैठे। नहीं, अजय आलोक को आप बिल्कुल 40 सेकंड की जगह 2 मिनट आप देते हो और बीच में बोलते नहीं हो। हम लोग चूंकि सत्ता में नहीं, आपको कुछ ले दे नहीं सकते हैं, तो आप जो है उसके गैंडी को भी वो कराते हो। अरे आप भी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम यार इतनी बेईमानी, ये वैचारिक दरिद्रता और वैचारिक बेईमानी बिल्कुल ना वैचारिक दरिद्रता करते हैं, ना वैचारिक बेईमानी करते हैं। हम तो देश के साथ ईमानदारी करते हैं। ना हमारी वैचारिक ईमानदारी भाजपा के साथ, ना आपके साथ। हमारी वैचारिक ईमानदारी देश के साथ। और आपने बोला कि गांधी जी के विचारों पे हम काम कर रहे हैं। जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोला गया था, तो गांधी जी के विचारों पे काम हो रहा था। जवाब दीजिए। तो आज की डेट में वो कमी थी, हम मानते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इस समय भगवान श्री राम हो गए हैं? नरेंद्र मोदी के समय थाली बजी, ताली बजी। नरेंद्र मोदी जी राम के स्वरूप, बाल स्वरूप राम को क्या नाम उंगली पकड़ करके राम मंदिर ले जा रहे हैं। इस पर आपने कभी बहस की क्या? आप वैचारिक ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्या भगवान राम से बड़े हो गए हैं? ओके, जवाब अजय लोग उंगली पकड़ करके मंदिर में राजकुमार भाटी ऑफिशियल ट्वीट है। अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप जवाब दिला दो। ओके, अरे हिम्मत की क्या बात है, कुछ थोड़ी लड़ रहे हैं। ओके, जवाब इंदिरा गांधी ने शुरू किया पहले राष्ट्रीय रोजगार। राष्ट्रीय आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी पे भी आ रहा हूँ। पहले आपको आपके पुरखों का इतिहास तो बता दूं। अरे नहीं आ पाओगे। में राष्ट्रीय रोजगार मिशन, अरे फिर वही राजीव गांधी ने बताओ, नरेंद्र मोदी राम से बड़े हैं कि नहीं? जवाहर रोजगार योजना, उसके बाद सोनिया गांधी आई मैडम 2004 में शुरू किया नरेगा। नरेगा बन गया मनरेगा। ये महात्मा गांधी की याद जाती कितने साल के बाद आई? 32 क्योंकि 76 में शुरू हुआ था, 2006 में आया मनरेगा। देख लो जब गांधी की याद आई। नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है कि वो बाल गोपाल को लेके जाते हैं अयोध्या के मंदिर में, तो नरेंद्र मोदी अपने धर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति हैं। उनको अपने धर्म को दिखाने में, धर्म को करने में उनको मजा आता है। वो एंटोनियो माइनो नहीं है कि एंटोनियो माइनो कब सोनिया गांधी बन गई। नरेंद्र मोदी था, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ही रहेगा। मत करो अजय आलोक, बदतमीजी मत करो। बाल स्वरूप राम से बड़े हो गए। सही नाम बताना भी, सही नाम बताना भी बदतमीजी क्या होता है? मैं करूं अभी फेंकूं, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं तड़ी पार, करूं मैं फेंकूं, करूं मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? अरे योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वाश्रम का नाम लूं? बिल्कुल। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जी का क्या नाम था जरा बताओगे? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? योगी जी को गाली दिलाना चाहते हो? तुम योगी जी के दुश्मन हो। योगी जी अगर सुन रहे हो तो योगी जी आपका दुश्मन है, और ये आपके पूर्वाश्रम का नाम श्रीमती सोनिया गांधी के नाम पर कराना चाहता है। और क्या? नहीं, अरे 2 नाम बता दिया ना मैंने। गांधी कैसे गांधी बन गया? योगी एंटोनियो माइनो कैसे सोनिया गांधी बन गई? फिर तो ये गांधी बनने की कहानी बहुत पुरानी है। अब प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि सोनिया के नाम में गांधी है, तो योगी आदित्यनाथ जी के नाम पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। छोटा सा सवाल पूछा, दिखाओ योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के। जवाब तो निकल नहीं रहा, नहीं लेते। योगी आदित्यनाथ के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाओ। अजय आलोक में अगर हिम्मत है वो सोनिया गांधी को अगर एंटोनियो माइनो कहता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाए। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता योगी आदित्यनाथ जी का मदद कर दो। आप बताइए, मदद पर आ जाइए। अगर इसमें हिम्मत हो भाई, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, हम तो संतों का सम्मान करते हैं, उसके पूर्वाश्रम का नाम नहीं लेते। लेकिन ये बदतमीज सोनिया जी के पूर्वाश्रम का नाम अगर ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं। अगर इनमें हिम्मत है, इनमें हैसियत है, ये औकात है और हौसला है। योगी मैं क्या करूं? सब देखकर भी मैं जिसको बोलूंगा वही यहाँ पर यहाँ पर हल्ला मचाना शुरू कर देगा। दोनों शांत हो जाइए। एंटोनियो माइनो, एंटोनियो माइनो ये हो तो योगी जी के पूर्वाश्रम का नाम लेकर के दिखाएं अजय आलोक। एंटोनियो माइनो, ये विषय नहीं। ये देखिए, पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। ऐसे पागल आदमी, मानसिक असंतुलित आदमी का आगरा में इलाज होना चाहिए। आज चिढ़ा कर रहे हैं मुझे। आगरा में इलाज होना चाहिए और कराएंगे आगरा में इलाज आपका।
मैंने कहा ना आगरा में इलाज कराएंगे ऐसे आदमी का, चिंता मत नाम करो। देखिए कैसे जिस नाम तरीके बदलते की हैं लोग, बदतमीजी की कैसे भाषा नाम बदलते जो हैं। आप लोगों ने, गांधी का गांधी और बन गया। अमीश देवगन एंटोनियो बाकायदा माइनो सुन गांधी रहे हैं बन इस गई। बात को, अब प्रमोद तिवारी इसका भी बयान इलाज अच्छा, होगा। मैं देखिए कोई शर्म आनी आगरा में चाहिए। इलाज करा रहा अरे नाम है, तो जिसको रखो जिसका original। इलाज कराना हो प्राइवेटली बात करके इलाज करा दे। मेरे जिस कार्यक्रम का तरीके इस्तेमाल से ना जो करे, मेरा निवेदन बदतमीजी की है। जा आगरा रही में है, इलाज कराए, जयपुर में इलाज बाकायदा कराए, दिल्ली में इलाज कराए, शादरा में इलाज कराए। शादरा, आगरा जाने की जरूरत, शादरा भी है यहाँ पर। जिसको जहां इलाज कराना कराए। देखिए वो आप लोगों को जिसका जहां इलाज कराना करा लीजिए, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं, लेकिन विषय ये नहीं है। मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, गांधी के विचारों की बात होनी चाहिए? क्योंकि गांधी की आज हम बात कर रहे हैं। कहते हैं नाम में क्या रखा है, विचार में बहुत कुछ रखा होता है। क्या वाकई गांधी के विचारों पर काम हुआ इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने करा? हमने देखा गांधी तो चाहते थे परिवारवाद ना हो, गांधी चाहते थे राजनीति में भ्रष्टाचार ना हो, और भी गांधी जी चाहते थे कांग्रेस पार्टी ही ना रहे और वो एक दूसरा संगठन बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब राय सूट कर रहा है जी। जब राय शुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से गद्दारी करनी पड़ती है जी। आपने अपने सुप्रसिद्ध विश्लेषण में गांधी के विचारों की तारीफ की, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस गांधी के विचारों पर चले, जो कि नहीं चल रही है। जैसा आपने कहा, बीजेपी को भी चलना चाहिए, पूरे देश को चलना चाहिए, लेकिन गांधी का नाम कौन हटा रहा है? अगर गांधी के विचार इतने अच्छे हैं और गांधी का अनुसरण हमें करना चाहिए, तो गांधी के नाम से बीजेपी को क्या चीड़ है? माननीय मोदी जी को गांधी के नाम से क्या चीड़ है? उस स्कीम से गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया? और गांधी की हत्या पे मिठाई किसके कार्यालय में बांटी गई थी? और ये तो सरदार पटेल ने अपने पत्र में लिखा था, जिन्हें ये अपना महापुरुष मानते हैं, जिनके नाम की स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सरदार पटेल ने अपने पत्र में, नेहरू को लिखे पत्र में साफ लिखा कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई और खुशियां मनाई गई। तो उस समय भी ये गांधी की हत्या करके खुशियां मना रहे थे, आज ये गांधी का नाम हटा के खुशियां मना रहे हैं। मैं केंद्रीय और एक बात और कह दूं, मैं बिल्कुल, आप बोल दीजिएगा। मैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोट कर रहा हूं, उन्होंने बोला नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए, और अगर कोई नेहरू परिवार, इन्हें केवल नाम नेहरू परिवार के नाम पर चाहिए, और इन्हें बाकी सब नाम पाप लगते हैं। उसके अलावा मैंने शिवराज चौहान जी को बयान सुना, उन्होंने 400 कुछ संस्थाओं के नाम बताए जो गांधी परिवार के नाम पे हैं, और महात्मा गांधी के नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम हैं। तो इस बात से तो और ये कटघरे में खड़ी हो जाती है बीजेपी सरकार। जिसके नाम पर केवल 4 योजनाओं के नाम है, उसका नाम अब क्यों हटा रहे हैं आप? और वो भी वो शख्सियत है जिसे पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, स्टैचू लगी हुई है उनकी कम से कम 100 देशों में, और नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग उन्हें अपना गुरु मानते थे। आप उनका नाम हटा रहे हैं। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, ये योजना जो अब जो नाम लेकर आए, राम के नाम पे नहीं है। इस तरह देश को उल्लू मत बनाइए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, यस, उसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी है। एंड आजीविका मिशन, नहीं इस तरह अगर राम बनाना लेकिन है एक आपको हैरानी नहीं लगती? आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए मुझे हैरानी नेहरू इस बात- गांधी परिवार के नाम पर तो इतनी चीजें हैं, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पे 4 हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार 70 साल रही है। कांग्रेस कहती है हमारी पार्टी महात्मा गांधी वाली पार्टी देखिए, है। अभी मैं आपके शो से पहले एक शो में था, लेकिन मैं एक ही बात स्पष्ट कर दूं जी, कि अगर इस तरह राम बनाना है तो रावण और मंदोदरी के नाम में भी राम है। रावण का रा ले लो और मंदोदरी का मैं ले लो। जी जी, फिर तो एक कल को ये भी कह सकते हैं बीजेपी के लोग कि नाथुराम गौडसे की हम इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि उनके नाम में राम आता है। अच्छा, कंगना रनौत का बड़ा बयान है। बेतुकी बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने बोला है ये गुंडागर्दी है, हम सब परेशान हैं ये देखकर सदन में जिस तरह से कागज उछाल के फेंके गए हैं, ये गुंडागर्दी है। ओम बिरला ने कहा है कि आपको